बहुत सालों से एक्चुअली 400 सीसी का जो मोटरसाइकिल मार्केट है उसमें एक बहुत ही एक बड़ा कैंडिडेट है ड्यूक 390। तो ड्यूक 390 इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। उस टाइम के अंदर 400 सीसी में लिटरली सुनामी आ चुका है। 5-6 साल पहले एक 250 सीसी का जो जॉनरा था उसमें बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल्स आ रहे थे। तो फाइनली इन सब मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं कि जो सुपर बाइक्स है, जो भी मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स है, उनसे थोड़ा बहुत कम, उसमें थोड़ा बहुत कम इन्वेस्ट करके इन सब मोटरसाइकिल्स है इंडिया के मार्केट में एटलीस्ट इनमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट डिमांड यूं ही नहीं आता है, ऑब्वियसली लोग परचेस कर सकते हैं, इसलिए मार्केट डिमांड आ रहा है। और परचेस करने में जो मेन एक रीजन है वो है हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो इन दिस चैनल। और आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लगभग एक साल पहले फरवरी के मंथ में मैंने अपने जो हाइनस CB350 है उसको खरीदा था, परचेज किया था। और उस टाइम में, ठीक है, उस टाइम को लेके अभी जो ये जो एक साल का टाइम है, ठीक है, इस एक साल के टाइम में इंडियन मार्केट जो है, मतलब मोटरसाइकिल की जो मार्केट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आया है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने जब फरवरी के महीने में लास्ट ईयर मैंने जब हाइनस खरीदने गया था, उस टाइम में जो ऑप्शंस मेरे पास थे वो बेसिकली रॉयल एनफील्ड का हंटर था। ठीक है, जो अदर ऑप्शंस रॉयल एनफील्ड का हंटर था, उसके साथ साथ ESD का रोडस्टर था। तो उस टाइम में ऑप्शंस थोड़ा बहुत लिमिटेड था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हंटर था, उसके साथ साथ अगर आप 2 से 2.5 लाख बजट प्राइस में अगर आप देखोगे तो उस टाइम में हंटर था। उसके साथ साथ आपका TVS रॉनिंग को भी आप थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते थे। उसके साथ साथ ESD रोडस्टर जो है वो प्रॉपर एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड क्रूजर टाइप का मोटरसाइकिल था। और उसके साथ साथ हाइनेस, और अगर आप रॉयल एनफील्ड की बहुत बड़ा फैन हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द क्लासिक 350। लेकिन उस टाइम में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 400 सीसी की जो मोटरसाइकिल के मार्केट है उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। बहुत सालों से एक्चुअली 400 सीसी का जो मोटरसाइकिल मार्केट है उसमें एक बहुत ही एक बड़ा कैंडिडेट है ड्यूक 390। तो ड्यूक 390 इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, क्योंकि ड्यूक 390 एक स्ट्रीट फाइटर टाइप का मोटरसाइकिल है। और जो लोग प्रॉपर कंफर्ट चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टूरिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है ड्यूक 390। उसके साथ साथ आप बजाज डोमिनर देख लो तो उसमें भी मतलब वो भी एक ठीक ठाक प्राइस में एक 400 सीसी का मोटरसाइकिल आ जाता है। लेकिन बजाज डोमिनर बहुत ज्यादा हेवी है और कुछ कुछ चीजें लैकिंग है उसमें, और बहुत सालों से अपग्रेड भी नहीं हुआ है वो बाइक। तो एक साल पहले कुछ चुनिंदा यही कुछ बाइक्स थे 400 सीसी या फिर 350-300 सीसी की कैटेगरी में। अभी अगर उस एक साल जो कैलेंडर ईयर अगर आप देखोगे, उस टाइम के अंदर 400 सीसी में लिटरली सुनामी आ चुका है। क्योंकि हार्ले डेविडसन ने 2023 में ही अपना जो हार्ले डेविडसन X440 वो बाइक लॉन्च कर दिया था। वो भी बहुत ही एक अट्रैक्टिव प्राइस में, उसका और भी वेरिएंट्स भी था। उसके साथ साथ ट्रायम्फ ने अपने 400 सीसी के मोटरसाइकिल लॉन्च कर दिए। हाल ही में रॉयल एनफील्ड ने एंट्री करा वही सेगमेंट में, जैसे कि हिमालयन का जो 452 है वो लॉन्च करके। और उसके साथ साथ हीरो ने भी अपना फर्स्ट एवर बिग मोटरसाइकिल जो कि है हीरो मैवरिक, जो 440 सीसी सेम हार्ले डेविडसन का जो इंजन है X440 का उसमें बेस्ड है, तो वो बाइक भी एक्चुअली लॉन्च कर दिया है। तो बहुत सारे बाइक्स जो 400 सीसी की मार्केट है उसमें आ चुका है। और ये क्यों हो रहा है, क्यों मैन्युफैक्चरर्स इतने ज्यादा 400 सीसी का बाइक जो है या फिर 300-400 ये जो है ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें क्यों इतने सारे मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इतने सारे पैसे, तो वो थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम टू द पॉइंट बात करें तो इसका जो मेन रीजन है इतने सारे 400 सीसी मोटरसाइकिल आने का, वो बेसिकली है मार्केट का डिमांड। तो लोगों का डिमांड बढ़ चुका है। 5-6 साल पहले एक 250 सीसी का जो जॉनरा था उसमें बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल्स आ रहे थे। ड्यूक 250 आ गया, XC250, तो बहुत सारे मोटरसाइकिल आ रहे थे। अभी लोग थोड़ा बहुत और भी आगे जा रहे हैं, 350 से लेके 400 सीसी तक जा रहे हैं। तो वो जो सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो रहा है, क्योंकि मार्केट डिमांड है, लोग खरीद सकते हैं और लोग खरीद रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जो सुपर बाइक्स है, जैसे कि डुकाटीज, यामाहा, जो भी सुपर बाइक R1 हो, पानिगाले हो या फिर होंडा का CBR 1000 हो, ये जो एक एरा था कि बहुत ज्यादा लोग अगर पैसे हो जाते हैं तो डेफिनेटली सुपर बाइक की ओर जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग कुछ वर्सेटाइल मोटरसाइकिल भी खरीदने की प्लान कर रहे हैं, कुछ कम सीसी का मोटरसाइकिल जो कि उनके पॉकेट में भी लाइट हो। और जो कंपनीज है, जैसे कि बाहर की कंपनीज जैसे ट्रायम्फ या फिर हार्ले डेविडसन, वो सारे जो ब्रांड्स है
ये सारे मैन्युफैक्चरर्स वो क्या करना चाहते हैं कि वो इन सारे 400 सीसी 500 सीसी मोटरसाइकिल्स के थ्रू इंडिया में एक अच्छा मार्केटिंग या फिर इंडिया में एक अच्छा जो अपना सेल्स फिगर है वो बढ़ाना चाहता है। तो फाइनली इन सब मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं कि जो सुपर बाइक्स है, जो भी मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स है, उनसे थोड़ा बहुत कम, उसमें थोड़ा बहुत कम इन्वेस्ट करके इन सब मोटरसाइकिल्स है इंडिया के मार्केट में एटलीस्ट इनमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि 400 सीसी मोटरसाइकिल हो गया या फिर कोई सब 400 मोटरसाइकिल्स, ऐसे मोटरसाइकिल्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी अगर सेकंड पॉइंट में आते हैं तो मार्केट डिमांड यूं ही नहीं आता है। ऑब्वियसली लोग परचेस कर सकते हैं, इसलिए मार्केट डिमांड आ रहा है। और परचेस करने में जो मेन एक रीजन है वो है लो डाउन पेमेंट्स और ईएमआई स्कीम्स। ठीक है, तो आजकल के दिन में आप देखोगे 10 साल पहले अगर आप कोई भी मोटरसाइकिल खरीदना चाहते तो इतने सारी ईएमआई स्कीम या फिर इतना लो डाउन पेमेंट में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी मोटरसाइकिल इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिलता। पहले तो है ये सब मैन्युफैक्चरर्स जो है वो जो नया नया 400 सीसी मोटरसाइकिल्स लॉन्च कर रहे हैं उसका जो बेस प्राइस है वो काफी कम रख रहे हैं। ठीक है, ताकि अफोर्डेबल हो बहुत सारे मासेस के लिए। उसके साथ साथ बहुत ही लो डाउन पेमेंट, उसके साथ साथ अच्छे ईएमआई स्कीम्स, बहुत दिनों का ईएमआई स्कीम्स, मतलब 36 मंथ्स 48 मंथ्स का जो ईएमआई स्कीम्स है। इसलिए ये जो मोटरसाइकिल्स है इनको अफोर्ड करने के प्रोसेस है वो बहुत ही हैसल फ्री हो रहा है। तो मैं कुछ दिन पहले एक्चुअली किसी न्यूज़पेपर में देख रहा था कि रॉयल एनफील्ड का जो हंटर है उसका जो डाउन पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपीज में आप मिनिमम डाउन पेमेंट है वो। तो आप उस डाउन पेमेंट को दे के आप बाइक को लेके घर जा सकते हो। तो 5,000 रुपये मुझे पर्सनली 1 साल पहले होंडा हाइन उसको बुक करने में लगा था। अभी अगर हंटर की बात करूं अभी इस टाइम में, तो उसमें अगर आप लोएस्ट मतलब 5,000 रुपये दे देते हो तो डाउन पेमेंट करते हो तो आप बाइक को लेके घर जा सकते हो। तो ये सब जो स्कीम्स है, इन सब स्कीम्स के लिए बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा इजी हो गया है। तो यही एक बड़ा रीजन है कि लोग इतने सारे 400 सीसी मोटरसाइकिल जो है वो अफोर्ड कर रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव तो ऑब्वियसली यही है कि जो भी मोटरसाइकिल इंथुजियास्ट है उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ चुका है, जो कि 10 साल पहले मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे 400 सीसी 300 सीसी 350 सीसी का मोटरसाइकिल ऑलरेडी इंडिया में आएगा। और लोग क्या चाहते हैं कि लोग ऑब्वियसली जो सुपर बाइक्स देखते हैं, जैसे कि ट्रायम्फ स्पीड ट्विन है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी सुपर बाइक्स है 700-800 सीसी का, तो उसका मिनिएचर वर्जन थोड़ा बहुत अफोर्ड करने की कोशिश करते हैं। वो उन लोगों का उसका थोड़ा बहुत टेस्ट उन लोगों का चाहिए। जैसे कि हार्ले डेविडसन का अगर आप बड़ा जो मोटरसाइकिल है नाइट रॉड वो सब देखोगे, उसका जो मिनिएचर वर्जन X440, तो वो जो टेस्ट है हार्ले डेविडसन का वो चीज लोग अफोर्डेबल प्राइस में चाहते हैं। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स वो बना भी रहे हैं, उन लोगों को दे भी रहे हैं और लोग अफोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और अफोर्ड कर भी रहे हैं। और अगर इसका नेगेटिव का बात मैं करूं तो मुझे पर्सनली लगता है कि यही ऑप्शंस इतने सारे आ चुका है इंडियन मार्केट में। तो अभी क्या है कि जो भी बिगिनर्स है वो लोग भी मतलब न्यू भी है, जो लोग कभी भी बाइक्स नहीं चलाए हैं, शायद 400 सीसी से अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया का रोड कंडीशन में, जहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, इंडिया का रोड कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। तो इन सारे जगह में अगर वो लोग 400 सीसी पहले ही खरीद लेते हैं तो तब जाके थोड़ा बहुत शायद एक्सीडेंट का जो चांसेस है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि सब लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप रिस्पॉन्सिबली बाइक्स चलाएं। जाहिर सी बात है कि अगर आपने 400 सीसी मोटरसाइकिल अफोर्ड किए हैं तो उसको थोड़ा बहुत आप खींचोगे, उसका जो पावर है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो आप हाईवे में करना या फिर ऐसा कुछ सेफ रोड में जहां पर ट्रैफिक नहीं है, जहां पर लोगों को आप परेशान नहीं करोगे, वैसा जगह में आप उस बाइक को खींचो, आप उस बाइक की जो पावर है, परफॉर्मेंस है, उसको फील करो। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, ta-ra।